आपके घरों में क्या चल रहा है? आजकल घरों में झगड़े चल रहे हैं, है ना? पति पत्नी का झगड़ा, देवरानी जिठानी का झगड़ा और सास बहू का झगड़ा। अच्छा मैं ये बताओ, झगड़ा क्यों होता है? बताओ क्यों होता है? पति से, पत्नी से, सास से, जिठानी से या जमाने से झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए होता है मेरी मां, जब आप सामने वाले का कोई दोष देखेंगे, कमी, यदि सामने वाले की आप कोई कमी देख रहे हैं तो झगड़ा होगा। इसलिए हम कहा करते हैं कि कभी किसी की कमियां ना देखा करो। आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति, बेटा बहू गलत रास्ता जा रहे हैं, उन्हें समझाओ, पर समझाओ भी एक बार, दो बार, तीन बार। ना समझें तो आप परेशान ना होइए, उसे अब आप नहीं सुधार सकते। आप लोग ना सामने वाले को समझाने में वो नहीं समझता तो आप परेशान होने लग जाते। अरे हमारी तो सुनता नहीं, बहू नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता। तुम अपना क्यों माथा खराब कर रहे हो? तुम अपनी खोपड़ी क्यों खराब कर रहे हो? जो जैसा है उसकी प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। बताओ, नीम में कोई शहद लगाए तो क्या नीम में शहद लगाने से वो मीठी हो जाएगी? क्या नीम को शहद से बदला जा सकता है? उसकी कड़वाहट खत्म की जा सकती है? मैया, परमात्मा ने जिसे जैसा बनाया है उसे तुम नहीं बदल सकते, उसे हम नहीं बदल सकते। इसलिए वो जैसा है, वो जैसी है, उसे वैसे रहने दो और आप अपना मन वहां से हटाकर भगवान में लगा दो। यही कल्याण का साधन है। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, चिंता ना कीजिए। आपके वश में कुछ नहीं है, आपके हाथों में कुछ नहीं है। यदि होता तो आप कर लेते। क्या बबूल के स्वभाव को बदला जा सकता है? ज्यादा उपदेश उन्हें नहीं करना चाहिए जो समझे ही ना। एक बार चिड़िया ने एक बंदर को उपदेश किया था, आप सब जानते हैं। एक चिड़िया थी, जिस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया, अंडा दिया, उसी पेड़ पर एक बंदर आके बैठा। बारिश का समय था, बंदर भीग रहा था और चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी। तो चिड़िया ने बंदर से कहा, क्यों रे बंदर, तू मुझसे बड़ा है, मैं देख तुझसे छोटी होकर, चिड़िया होकर मैंने अपने लिए कितना बढ़िया घोंसला बनाया है, और तू अपने लिए एक छोटा सा घर क्यों नहीं बना लेता? बरसात में भीगता रहता है, क्यों नहीं अपने लिए घर बना के रहने लग जाता? जब चिड़िया ने बंदर से कहा कि तू घर क्यों नहीं बनाता, तो चिड़िया ने तो अच्छा कहा ना, लेकिन बंदर को बुरा, ए चिड़िया मुझे उपदेश कर रही। अच्छा, दौड़ के गया और चिड़िया का घोंसला पकड़ के उसने तोड़ दिया और फेंक दिया। ले, बड़ा उपदेश कर रही है। तो ये बताओ, बंदरों को उपदेश देने से होगा क्या? यदि आप गलत व्यक्ति को उपदेश देने लग गए तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि समझाओ उन्हें जो समझे, ज्ञान उन्हें दो जो ज्ञान लेने के अधिकारी हों, पढ़ाओ उन्हें जो पढ़ने के अधिकारी हैं। जो आपके ज्ञान के अधिकारी ही नहीं है, उन्हें आप क्या ज्ञान देंगे? इसलिए मैया, तुम अपने बेटे और तुम अपनी बहू को ज्यादा ज्ञान ना दिया करो, जितना देना था सो दे दिया। समझना होता तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है, समझदार के लिए इशारा
काफी होता है। और ना समझने वाले को आप समझा तो रहे हैं मन लगा के, क्या परिणाम निकला है? इसलिए मैया ज्यादा माथा पच्ची ना करो। चिड़िया ने बंदर को उपदेश दिया था, क्या परिणाम हुआ? तुम अपने बेटा बहू को ज्यादा उपदेश ना दो, उनसे अपना मन हटा लो। उन्हें जैसा करना है अब वो करेंगे, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तुमने समझाना था, 2 बार समझा दिया, रास्ता बता दिया, नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तुम अपना मन भगवान में लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण होना है। यहाँ मन लगा रहेगा और यहाँ मन लगा लगाए तुम मर गई मैया, तो तुम्हारी दुर्गति होगी मरने के बाद। इसलिए मरने के पहले अपने मन को सब जगह से हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगा दो, यही समझदारी है। नहीं तो फिर बाद में दोष ना देना। तो चिड़िया और बंदर वाली कहानी याद रखना। ये दास अनिरुद्ध हम सबको उपदेश नहीं करते, वो तो टीवी के माध्यम से आप सब सुनते हैं, लेकिन हम उन्हीं को यहाँ पर्सनल जो आते हैं मिलने या बात करने, उन्हीं को हम बात करते हैं, उन्हीं को हम ज्ञान की बातें सुनाते हैं भगवान की, जो सुनने के इच्छुक हैं। अब इच्छुक ही नहीं है सामने वाला, तो हमारे सुनाने से क्या फायदा? एक मैया जी हमसे बोली, महाराज जी गुरु मंत्र दे दो। हमने कहा बैठ जाओ, वो बैठ गई। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत परेशान है। हमने कहा मैया गुरु मंत्र लेना। हाँ महाराज जी लेना। हमने कहा बोलो श्रीमन नारायण। महाराज जी क्या बताएं, सुनता ही नहीं कोई, सुनता ही नहीं। हम समझ गए ये अधिकारी नहीं। हमने कहा मैया हमने जो कहा आपने कुछ सुना? नहीं महाराज कुछ नहीं सुना। सुनाओ। हमने कहा सुना दिया, अब बाद में आना। अर्थ क्या निकला? ये वही बात है बंदर को उपदेश करने जैसी। आज हम कहते हैं कि बोलो श्रीमन नारायण। एक मैया बोली गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, कोई उपाय बताओ। हमने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण, इसी का जाप करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। महाराज कोई और उपाय बताओ। आज के आदमी को भगवान पे भरोसा ही नहीं है, तो जिसे भगवान पे भरोसा नहीं हो, भगवान के नाम पे विश्वास नहीं हो, उनका दुख कैसे दूर होगा? आप ही बता दो, कैसे दुख दूर होगा? इसलिए कहता हूं भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के नाम पर विश्वास करना सीखो। यदि भगवान का एक नाम भी तुमने विश्वास से ले लिया, एक नाम पर्याप्त है भवसागर से पार लगाने के लिए। ओनली एक बार पापी अजामिल के मुंह से एक ही बार तो नारायण का नाम निकला था। बताओ पापी अजामिल के मुंह से कितनी बार भगवान का नाम निकला था? बोलो। एक बार निकला, एक बार निकला ना। अरे भाई जब एक बार नारायण का नाम लेने से अजामिल तर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं तर सकते? इसलिए उस नाम को श्रद्धा से लो जिस नाम को अजामिल ने लिया था। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सीताराम, सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम, इन्हीं नामों का उच्चारण करो। कोई एक नाम पकड़ लो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो या श्रीमन नारायण कहो, ये तीनों एक ही हैं। सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, इनमें कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है। एक नाम पकड़ लो, फिर देखो। पर कब? जब विश्वास हो तब। बिना विश्वास के सब बेकार है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा।
भगवान का नाम तो जपना चाहिए मैया, पर नाम जपने में भी एक शर्त है। शर्त क्या है? नाम तो जपो पर दृढ़ विश्वास के साथ नाम जपो, ये शर्त है। नाम जप में क्या शर्त है? विश्वास नहीं। विश्वास मतलब तो विश्वास टूट सकता है, इसलिए यहां है दृढ़ विश्वास। कौन सा विश्वास? दृढ़ विश्वास। जो विश्वास कभी टूटे ना, उस विश्वास का नाम दृढ़ विश्वास। इसलिए भगवान का नाम विश्वास से नहीं, दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसलिए मैया आप भी काम करते हुए नाम जपना। क्या जपेंगे मेरी माँ? बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। जोर से बोलो मैया, जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। इसी का उच्चारण किया करो और बार बार कहा करो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। नारद जी वृंदावन आए। इन्होंने देखा एक कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ, दूसरा बूढ़ा इस तरफ। पूछा कौन हो देवी? उन्होंने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता एमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य ना मानव, काल योगेन जर्जरो। काल के प्रभाव से यह जर्जर हुए हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता के कितने बच्चे हैं? भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं मैया? 2। कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य ये 2 बेटे भक्ति महारानी के हैं। आपके अंदर भक्ति आएगी तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आएगा। भक्ति आएगी तो ज्ञान आएगा, वैराग्य भी। अब क्योंकि माँ है तो बच्चे भी होंगे। माँ को बुलाया जाए, फिर देखो माँ आए तो भक्ति और ज्ञान तो आएंगे दौड़े दौड़े। इसलिए बड़े भाव, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से हमें भक्ति को आलिंगन करना है, भक्ति को स्पर्श करना है, भक्ति को धारण करना है। कहाँ? अपने हृदय में। जब भक्ति को धारण कर लोगे तो ज्ञान वैराग्य स्वतः प्रकट हो जाएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता है भक्ति। भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। नारद जी ने देखा आपकी ये दुर्दशा कैसे, परेशान क्यों, रो क्यों रही हैं? भक्ति ने कहा महाराज जब से कलयुग आया तब से मेरी दुर्गति हो गई। क्या गति हो गई? ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, मैं तो अब लगता है यहां से चली जाऊंगी छोड़कर सब कुछ। नारद जी ने कहा ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नारद जी ने वेद वेदांत का उद्घोष किया पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। तब नारद जी को आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में 4 संतों से मिलते हैं, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों संतों से पूछा गया सत्कर्म क्या है? संतों ने कहा भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। आप लोग जब भागवत करवाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस धरती का सबसे बड़ा सत्कर्म मैंने करवा लिया। भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। इससे बड़ा सत्कर्म कोई नहीं, इससे बड़ा यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ है। भागवत को भी यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ है ये? ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का नाम क्या है मैया? ज्ञान यज्ञ। इसलिए यह यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। आपने भागवत करवा ली तो समझ लो कि आपने एक यज्ञ करवा लिया, आपने एक सबसे बड़ा सत्कर्म करवा लिया। इसलिए अभी दीपावली के बाद द्वितीया से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे।
आप भी अपने पूर्वजों के नाम से अपने घर के सुख शांति, अपने आनंद के लिए भागवत जी का आश्रय ले सकते हैं। आपके द्वारा एक सत्कर्म हो जाएगा। ये भागवत जी सत्कर्म है, एक ज्ञान यज्ञ है। तो अभी 6 तारीख से, आने वाली 6 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। ये ज्ञान यज्ञ, सनकादियों ने कहा, अच्छा नारद जी जब परेशान हुए तो सनकादियों ने उन्हें भागवत जी के बारे में बताया, भागवत करवाओ। नारद जी ने कहा, मैंने गीता सुनाई, वेद पुराण सुनाए, दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से होगा। सनकादियों ने कहा, जो दुख कोई दूर नहीं कर सकता वो दुख भागवत जी दूर कर देते हैं। ये भागवत जी की कृपा है, ये प्रत्यक्ष भगवान है। जब भगवान इस धरती से गए तो भगवान से पूछा गया कि प्रभु अब आप कहाँ मिलेंगे, कहाँ विराजेंगे, कहाँ रहेंगे। तब भगवान ने कहा, मैं भागवत में समा रहा हूँ, जब जब मिलूंगा इस कलयुग में तो भागवत में ही प्राप्त होऊंगा। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। 18 पुराणों में भागवत महापुराण स्वयं भगवान का वांगमय स्वरूप है। 18 पुराणों में भगवान किस पुराण में विराजते हैं? भागवत महापुराण में विराजते हैं। इसलिए भागवत श्रवण करने से 18 पुराण और वेदों को श्रवण करने का फल मिल जाता है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सब कुछ सुनने का पुण्य हमें भागवत जी से मिल जाता है। इसलिए हमें भागवत श्रवण करना चाहिए और अपने लिए भी भागवत जी की पोथी अनुष्ठान करा लेना चाहिए, ताकि हमें एक मैया का फोन आया, अभी पितृपक्ष में पोथी पाठ उन्होंने कराया, तो उन्होंने फोन लगाकर बताया, महाराज जी हमने भागवत जी पोथी कराई, हमने देखा स्वप्न में कि हमारे पूर्वज सब एक नौका में बैठ करके नदी पार हो रहे हैं। बताओ महाराज जी इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा मैया उनके नाम से आपने भागवत करा ली तो सब भगवान की नैया में बैठकर सब भवसागर से पार होकर जा रहे हैं। ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा कि पूर्वज जा रहे हैं तुम्हारे। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भागवत जी प्रत्यक्ष रूप में अपना चमत्कार दिखाती हैं, दिखता है। नारद जी ने कहा भागवत श्रवण करने से होगा, बोले दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं। इसलिए भागवत पुराणों से प्रकट हुई, पर भागवत जो कर सकती है कोई नहीं। निगम कल्पितरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यह वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। जो श्रवण करे कल्याण ही कल्याण है। श्री हरिद्वार की पावन धरा में 4 आसन लगाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए और कथा प्रारंभ हो गई, कथा शुरू हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कथा कितनी बार सुने मैया जी? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी भगवान की कथा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार बारंबार सुनते रहो, सुनते रहो। जब कथा सुनेंगे, कथा की महिमा सनकादियों ने गाई, भक्ति महारानी प्रकट हो गई और चाचा छैया करके नाचने लगी।